हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ एक और इंग्लिश की मॉरल स्टोरी को लेकर, जिसका हम करेंगे वर्ड टू वर्ड, यानी कि एक एक वर्ड का हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। पूरे वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग अच्छे से समझेंगे और समझेंगे कि पूरी लाइन में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, और इस तरीके से पूरे स्टोरी को हम पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पाएंगे। और इससे क्या होगा कि आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की स्टोरी का हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और इसका हिंदी मीनिंग समझ के समझते हैं कि स्टोरी में हमें बताया क्या गया है। तो आज का टाइटल क्या है? टाइटल का मतलब होता है उस पूरी स्टोरी का नाम, शीर्षक। ठीक है, टिट फॉर टैट। ठीक है, ये एक मुहावरा है इंग्लिश का। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसा कोई इंसान काम कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, वंस देयर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन नेम्ड रमेश। वंस यानी एक बार, देयर वॉज, अब देयर का यहाँ पर भी अपना कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। ठीक है, कहानी की शुरुआत में वंस अपॉन अ टाइम, वंस या देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ मैन, इस तरीके से शुरुआत होती है और वहां पर देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, वॉज यानी कि था, अ एक, वेरी का मतलब बहुत, क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। ठीक है, मैन का मतलब आदमी, नेम्ड जिसका नाम था, अब नेम के पीछे ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो नाम था। ठीक है ना, क्या नाम था? रमेश। वंस एक बार, देयर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, एक बहुत चतुर आदमी था, नेम्ड रमेश, उसका नाम रमेश था। ठीक है, ही वॉज वेरी रिच बट ऑल्सो वेरी प्राउड। ही वॉज यानी वह था, वेरी का मतलब बहुत, रिच का मतलब धनी या फिर अमीर, बट पर या फिर लेकिन, ऑल्सो का मतलब भी, वेरी यानी बहुत, प्राउड। अब प्राउड के दो मतलब होते हैं, एक होता है गर्व और एक होता है घमंड। ठीक है, तो घमंडी मतलब आएगा इसका। ठीक है, ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत अमीर था, बट ऑल्सो वेरी प्राउड, पर बहुत घमंडी भी था। ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ पुअर पीपल एंड ट्रीटेड देम बैडली। ही यानी वह, यूज्ड टू मेक, अच्छा कोई सेंटेंस में अगर यूज्ड टू आता है तो इसका मतलब है वो कोई काम किया करता था, यानी पास्ट में जो हमारा अतीत है, भूतकाल है, उसकी कोई आदत को दिखाने के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी, यानी कि मैं रोज जाया करती थी, यानी मुझे आदत थी एक तरीके से। ठीक है, और यूज्ड टू के साथ जो भी वर्ब आती है, जो भी क्रिया आती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ही यूज्ड टू मेक, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, तो वह बनाया करता था, बनाया करता था। क्या बनाया करता था वो? फन। फन का मतलब क्या होता है? मजाक। वो मजाक बनाया करता था। ऑफ का मतलब काके की, पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग, तो गरीब लोगों का वो मजाक बनाया करता था, यानी कि उसको आदत थी। एंड, और ट्रीटेड दैम बैडली, ट्रीट करने का मतलब होता है किसी के साथ व्यवहार करना, बिहेव करना। ठीक है ना, तो ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो वो व्यवहार करता था, व्यवहार करता था, दैम यानी कि उनके साथ, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, यानी कि खराब तरीके से वो गरीब लोगों के साथ व्यवहार करता था। ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ पुअर पीपल, वह गरीब लोगों का मजाक बनाया करता था। एंड ट्रीटेड देम बैडली, और उनके साथ बुरी तरह से वो व्यवहार करता था। ठीक है, वन डे ही इंसल्टेड अ पुअर मैन नेम्ड हरी। वन डे यानी कि एक दिन, ही इंसल्टेड, ही यानी उसने, इंसल्टेड इंसल्ट की,
ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो इंसल्ट की। इंसल्ट क्या होता है? बेइज्जती, उसने बेइज्जती की। अ पुअर मैन यानी कि एक गरीब आदमी की। नेम्ड जिसका नाम था, क्या नाम था? हरि। ठीक है, वन डे एक दिन, ही इंसल्टेड अ पुअर मैन, उसने एक गरीब आदमी की बेइज्जती की। नेम्ड हरि जिसका नाम हरि था। इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यानी कि किसी के सामने उसने बेइज्जती की। ठीक है, मैनी पीपल यानी कि अनेक लोग। मैनी का मतलब अनेक या फिर बहुत या फिर कई। ठीक है, पीपल यानी लोग, तो अनेक लोगों के सामने उसने हरि नाम के व्यक्ति की, जो कि गरीब था, उसकी बेइज्जती की। हरि फेल्ट वेरी हर्ट बट स्टेड क्वाइट। हरि फेल्ट का मतलब हरि ने महसूस किया। वेरी हर्ट, वेरी का मतलब बहुत, और हर्ट के दो तीन मतलब होते हैं, किसी को चोट लग जाना, टक्कर हो जाना, दुख होना, तकलीफ होना, ये सब हर्ट के मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो उसने बहुत दुख महसूस किया। बट लेकिन या फिर पर, स्टेड, स्टेड का मतलब वो रहा। स्टे करने का मतलब क्या होता है? रहना। तो ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो वो रहा। क्वाइट का मतलब शांत या फिर वो चुप रहा। ठीक है, हरी फेल्ट वेरी हर्ट यानी कि हरी ने बहुत दुख महसूस किया। अब किसी की बेइज्जती होगी किसी के सामने तो दुख तो महसूस होएगा ही। बट स्टेड क्वाइट, पर वह शांत रहा, यानी कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अ फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ साल। इसमें जो अ है ना, इसका एक मतलब नहीं आता है। वैसे तो ए का मतलब होता है एक, पर यहाँ पर जो ए है ये इंग्लिश सेंटेंस में बोला जाता है, अ फ्यू ईयर्स, अ फ्यू डेज, लेकिन वहां पर अ का मतलब निकलता नहीं है। ये भी मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन देने के लिए होता है। ठीक है, तो अ फ्यू ईयर्स, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ईयर्स हो गए हमारे साल, और लेटर का मतलब होता है बाद, कुछ सालों बाद। रमेश बिजनेस, रमेश, अब ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका मतलब होता है का, के या फिर की, यानी कि रमेश का, रमेश के या फिर रमेश की। ठीक है, बिजनेस क्या होता है? व्यापार, और क्या कह सकते हैं बिजनेस को? व्यवसाय, यानी कि एक तरीके से काम धंधा। ठीक है, फेल्ड, फेल हो गया यानी कि असफल हो गया, असफल हो गया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, रमेश बिजनेस फेल्ड, रमेश का व्यवसाय या फिर व्यापार असफल हो गया, बेकार हो गया। ही लॉस्ट हिज ऑल मनी एंड बिकेम वेरी पुअर। ही लॉस्ट, ही यानी उसने, लॉस्ट का मतलब उसने खो दिया, हिज का मतलब उसका, ऑल का मतलब सब या फिर सारा, मनी का मतलब पैसा, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। एंड, और बिकेम का मतलब वो बन गया। वेरी पुअर, बहुत गरीब। ही लॉस्ट हिज ऑल मनी, उसने अपना सारा पैसा खो दिया। एंड बिकेम वेरी पुअर, और बहुत गरीब वो बन गया। ही वेंट टू मैनी पीपल फॉर हेल्प, ही यानी वह, वेंट का मतलब वो गया, टू मैनी पीपल, यहाँ पर जो टू है ना इसका मतलब है के पास। टू के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। अब सेंटेंस को हम पढ़ते जाएंगे और टू का मतलब निकालते जाएंगे, तो उससे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो टू है वो इस सेंस में यूज हुआ है। तो उसके जैसे सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे या फिर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, मैनी पीपल यानी कि अनेक लोग, तो अनेक लोगों के पास वो गया। ठीक है, फॉर हेल्प, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए गया वो? हेल्प यानी कि मदद, मदद के लिए वो कई लोगों के पास गया। बट नो वन, बट का मतलब लेकिन, नो वन का मतलब वो होता है कोई नहीं। नो वन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। ठीक है ना। सपोर्टेड हिम, सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? समर्थन देना, तो समर्थन दिया।
क्योंकि ईडी लग गया है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। समर्थन दिया, तो किसी ने भी उसे समर्थन नहीं दिया। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, या फिर किसी ने नहीं दिया, ठीक है। हिम का मतलब उसे, पर किसी ने उसे समर्थन नहीं दिया यानी कि उसे सहायता नहीं की या फिर मदद नहीं की। देन ही सॉ अ बिग कंपनी। देन का मतलब तब या फिर भी होता है, ठीक है। ही सॉ यानी उसने देखा या फिर देखी। अ एक, बिग का मतलब बड़ा या फिर बड़ी, कंपनी यानी कि एक कोई फैक्ट्री जिसमें लोग काम करते हैं वो उसने देखी। गिविंग, गिविंग का मतलब होता है देना, तो देते हुए, क्या देते हुए, फूड यानी कि खाना। टू पुअर पीपल, अब यहाँ पर जो टू है ना इसका मतलब है को, ठीक है। पुअर पीपल यानी कि गरीब लोग। देन तब ही सॉ अ बिग कंपनी, उसने एक बड़ी कंपनी को देखा, यानी कि जो फैक्ट्री थी उसके ऑनर थे, मालिक थे, उनको देखा। गिविंग फूड यानी कि खाना देते हुए, टू पुअर पीपल यानी गरीब लोगों को, ठीक है। ही वेंट देयर फॉर फूड, ही यानी वह, वेंट का मतलब गया, देयर का मतलब वहां, वह वहां गया। फॉर फूड, फॉर का मतलब के लिए, फूड का मतलब खाना, वो खाने के लिए वहां पर गया, ठीक है। सरप्राइजिंगली द मैनेजर ऑफ द कंपनी वॉज हरी। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर। द मैनेजर, मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक, और मैनेजर का एक और मतलब हम निकाल सकते हैं जो चीजों को मैनेज करके चलता है, संभाल के चलता है, ठीक है ना। ऑफ का मतलब का, के, की, द कंपनी यानी उस कंपनी का जो मैनेजर था, प्रबंधक था। वॉज का मतलब था हरी, वो कौन था, वो वही हरी था जिसकी वो उसने इंसल्ट की थी, पर हरी कुछ नहीं बोला था, ठीक है। सरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित होकर, द मैनेजर ऑफ द कंपनी यानी उस कंपनी का प्रबंधक यानी मैनेजर, वॉज हरी, हरी था, ठीक है। हरी सॉ रमेश एंड स्माइल्ड। हरी सॉ का मतलब उसने देखा, किसको देखा उसने, रमेश को देखा। एंड स्माइल्ड, और स्माइल्ड का मतलब वो मुस्कुराया। हरी सॉ रमेश, हरी ने रमेश को देखा, एंड स्माइल्ड और वो मुस्कुराया। ही गेव हिम फूड एंड वाटर काइंडली। ही गेव यानी उसने, गेव का मतलब दिया, हिम का मतलब उसे, उसने उसे क्या दिया, फूड यानी खाना, एंड वाटर और पानी। काइंडली का मतलब दयालुपन से या फिर दयालुता के साथ, उसने दया करके उसे खाना और पानी दिया। ही गेव हिम फूड एंड वाटर, उसने उसे पानी और खाना दिया, काइंडली यानी कि दयालुपन के साथ। रमेश फेल्ट अशेम्ड एंड सेड सॉरी। रमेश, फेल्ट का मतलब उसने महसूस किया, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, एंड और सेड का मतलब कहा, क्या कहा उसने, सॉरी यानी कि मुझे खेद है, मेरी गलती हुई, ठीक है ना। रमेश फेल्ट अशेम्ड, रमेश ने शर्मिंदा महसूस किया, क्योंकि जब हरी गरीब था तब रमेश ने उसका मजाक उड़ाया था, ठीक है। एंड सेड सॉरी, और उसे सॉरी कहा। हरी सेड, दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट। यू इंसल्टेड मी व्हेन आई वॉज पुअर। हरी सेड यानी हरी बोला या फिर हरी ने कहा। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड का मतलब होता है इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हालांकि यहाँ पर हरी ने रमेश के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो रमेश ने हरी के साथ किया था, ठीक है ना। यू इंसल्टेड मी, यू यानी कि तुमने या फिर आपने, इंसल्टेड यानी कि बेइज्जती की, मी यानी मेरी, तुमने मेरी बेइज्जती की। व्हेन जब, आई वॉज पुअर, आई यानी मैं, वॉज का मतलब था,
पुअर का मतलब गरीब, जब मैं गरीब था तो तुमने मेरी बेइज्जती की। नाउ यू आर इन द सेम सिचुएशन, नाउ का मतलब अब, यू आर यानी कि तुम हो, इन का मतलब में, सेम सिचुएशन, सेम का मतलब वही या फिर उसी, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति या फिर अवस्था, ठीक है। नाउ यू आर इन द सेम सिचुएशन, अब तुम भी उसी अवस्था में हो, तुम भी उसी परिस्थिति में हो, यानी जैसा मैं गरीब था वैसे ही तुम आज गरीब हो, ठीक है। रमेश अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, रमेश अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, हिज मिस्टेक उसकी गलती, यानी कि रमेश अपनी गलती समझ गया। ही प्रोमिस्ड टू बी काइंड, ही प्रोमिस्ड यानी उसने, प्रोमिस्ड यानी प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करने का मतलब क्या होता है, वादा करना, तो उसने वादा किया। टू बी होने के लिए, होने के लिए या फिर होने का, क्या होने के लिए फिर क्या होने का, काइंड यानी कि दयालु। ही प्रोमिस्ड टू बी काइंड, उसने दयालु होने का या फिर दयालु होने के लिए वादा किया। टू का मतलब यहाँ पर है को, एवरीवन, फ्रॉम दैट डे, एवरीवन का मतलब होता है हर एक, फ्रॉम का मतलब से, दैट डे यानी कि उस दिन से उसने हर एक के लिए दयालु होने का वादा किया। द स्टोरी टीचेस अस टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट नो मैटर देयर स्टेटस, द स्टोरी यानी कहानी, टीचेस, टीचेस का मतलब वो टीच करती है, टीच करने का मतलब सिखाना, तो सिखाती है, ये जो कहानी है वो सिखाती है। अस का मतलब हमें, टू ट्रीट यानी कि व्यवहार करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, अदर्स यानी कि दूसरों के साथ, विद का मतलब के साथ, ठीक है। तो विद अदर्स या फिर अदर्स विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान या फिर आदर भी आप कह सकते हैं। नो मैटर देयर स्टेटस, नो मैटर का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज मैटर नहीं करती यानी कि उसका फर्क नहीं पड़ता, किसका फर्क नहीं पड़ता, देयर स्टेटस, उनकी हैसियत का, स्टेटस का मतलब होता है उनकी हैसियत या फिर उनकी स्थिति, ठीक है। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ही प्रोमिस्ड टू बी काइंड टू एवरीवन, उसने हर एक के लिए दयालु होने का वादा किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ठीक है। द स्टोरी टीचेस अस, कहानी हमें सिखाती है, टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए। नो मैटर देयर स्टेटस यानी कि उनकी स्थिति से या फिर हैसियत से फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान गरीब है तो क्या आप उसके साथ आदर सम्मान के साथ बात नहीं करोगे, कोई इंसान जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो सम्मान का अधिकारी नहीं है, रिस्पेक्ट उसको नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको रिस्पेक्ट दें। हर चीज उसकी हैसियत के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें इक्वल हर इंसान को देखना चाहिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, हर इंसान रिस्पेक्ट यानी आदर सम्मान के लायक होता है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है टिट फॉर टैट, ये हो गई पूरी खत्म। इसका कर लिया हमने वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और एक एक वर्ड को हमने अच्छे से समझा है। अब इस पूरी स्टोरी का हम रिवीजन करेंगे ताकि एक एक वर्ड और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो आज की स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक है टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। वंस, एक बार, देयर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, एक बहुत चतुर आदमी था। नेम्ड रमेश, उसका नाम रमेश था। ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत धनी था। बट ऑल्सो वेरी प्राउड, पर बहुत घमंडी भी था। ही यूज्ड टू मेक फन ऑफ पुअर पीपल, वह गरीब लोगों का मजाक बनाया करता था। एंड ट्रीटेड देम बैडली, और बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार करता था। वन डे, एक दिन, ही इंसल्टेड, उसने बेइज्जती की, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी की, नेम्ड हरी, जिसका नाम हरी था, इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, अनेक लोगों के सामने, ठीक है।
हरी फेल्ट वेरी हर्ट, हरी ने बहुत दुख महसूस किया, बट स्टेड क्वाइट, पर वह शांत रहा। अ फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ सालों बाद, रमेश बिजनेस, रमेश का व्यापार, फेल्ड, असफल हो गया। ही लॉस्ट, उसने खो दिया, हिज ऑल मनी, उसका सारा पैसा, एंड बिकेम वेरी पुअर, और वो बहुत गरीब बन गया। ही वेंट टू मैनी पीपल, वह अनेक लोगों के पास गया, फॉर हेल्प, मदद के लिए, बट नो वन सपोर्टेड हिम, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। देन, तब, ही सॉ, उसने देखा, अ बिग कंपनी, एक बड़ी कंपनी को, गिविंग फूड, खाना देते हुए, टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को। ही वेंट देयर, वो वहां गया, फॉर फूड, खाने के लिए। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित होकर, द मैनेजर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का प्रबंधक यानी मैनेजर, वॉज हरी, वो हरी था। हरी सॉ रमेश, हरी ने रमेश को देखा, एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। ही गेव हिम फूड एंड वाटर काइंडली, उसने दयालुपन के साथ उसे खाना और पानी दिया। रमेश फेल्ट अशेम्ड, रमेश ने शर्मिंदा महसूस किया, एंड सैड सॉरी, और उसने सॉरी कहा। हरी सेड, हरी बोला, दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। यू इंसल्टेड मी, तुमने मेरी बेइज्जती की, व्हेन आई वॉज पुअर, जब मैं गरीब था। नाउ, अब, यू आर, तुम हो, इन द सेम सिचुएशन, यानी उसी परिस्थिति में अब तुम हो। रमेश अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, रमेश अपनी गलती समझ गया। ही प्रॉमिस्ड टू बी काइंड, उसने दयालु होने का वादा किया। टू एवरीवन, हर एक के लिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। द स्टोरी टीचेस अस, स्टोरी हमें सिखाती है, यानी कहानी हमें सिखाती है, टू ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, दूसरों के साथ आदर के साथ व्यवहार करने के लिए। नो मैटर देयर स्टेटस, उनकी हैसियत का फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनकी हैसियत कैसी है, वो गरीब है, अमीर है, कैसे भी है, इससे उनकी रिस्पेक्ट ना हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। रिस्पेक्ट हर इंसान की होती है, और हर इंसान को एक दूसरे की रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी टिट फॉर टैट हो गई खत्म। इसका ट्रांसलेशन कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगे, वर्ड मीनिंग समझ में आए और पढ़ाने का तरीका भी ठीक लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे इसी समय एक दूसरी मॉरल स्टोरी के वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।